आज मैं अज़राहन मज़ाक हमारे अगले मेहमान को कह रही थी कि मुझे अरबी में गुफ्तगू करना आती नहीं कि आपसे उर्दू में बात हो सकेगी, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। खानवादा रसूल की सरजमीन करबला से वापसी हो गई आपकी, माशाल्लाह। कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। बहुत वहाँ पे रौनक थी और वहाँ पे रश बहुत था और वहाँ की तो रूहानियत की बात ही अलग है। क्या बात है। अच्छा जी आगा साहब, आज मौसम के फल जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजे होते हैं, यकीनन हर मौसम के एतबार से उसके अंदर आपके पास कुछ ख़ास ऐसी मुफीद चीज़ें हैं और तभी कहा जाता है कि सीज़नल फ्रूट्स को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आज आपके लिए सवाल आया है चीकू के लिए। बेचारा, एक तो मुझे इसका नाम ही बड़ा क्यूट लगता है और मुझे लगता है कि किसी प्यारे से बच्चे का निकनेम रख दिया है जैसे किसी ने चीकू। तो इसकी क्या अफादियत है और सबसे ज़्यादा किसको चीकू नहीं खाना चाहिए? ऐसा एहसास होता है कि चीकू में जैसे आप किसी खाने की डिश में अगर बग़ैर पिसी हुई या बग़ैर बारीक चीनी डाल दी जाए ना, तो वो जिस तरह का एक ग्रैन्युलर्स उसके मुँह में आते हैं, बिल्कुल ऐसे। इसमें आते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शुगर के मरीज़ इसको नहीं खा सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने वजह फरमाया कि शुगर के मरीज़ इसको ना खाएँ तो बेहतर है, बेहतर है, ओके। क्योंकि उनकी शुगर बहुत तेज़ी से हाई हो जाएगी। अच्छा, अब किन लोगों को खाना चाहिए? जो लोग मैदे के मरीज़ हैं, मतलब उनका मैदा बहुत स्लो काम करता है, खाना जल्दी हज़म नहीं करता, उन लोगों को ये खाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशंस के मरीज़ों को खाना चाहिए क्योंकि ये आंतों की सोज़िश को दूर कर देता है, ओके। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करता है। और जो खफ़कान के मरीज़ हैं, जिन्हें दिल की धड़कनों की तेज़ी का सामना रहता है, इख्तिलाज क़ल्ब का सामना रहता है, अगर वो इसको खाएँगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी। जिन लोगों को याददाश्त के मसले रहते हैं, जो माएँ चाहती हैं कि बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, बच्चों की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, बच्चे कभी भी कमज़ोरी की शिकायत ना करें, वो चीकू को लाज़मी खिलाएँ। अब इसके सही। खाने के तरीके बताता हूँ मैं सही। और इसके और फ़ायदे भी बताएँगे। खाने का तरीका इसका ये है कि लोग इसको मिल्क शेक बनाकर पीते हैं। सही। मिल्क शेक बना के बच्चों को दें, बहुत अच्छा है। हुँ। बहुत तेज़ी से खाना हज़म करता है और तवानाई बच्चों रात तक, दिन भर तवानाई से भरपूर बच्चे रहेंगे, भागते-दौड़ते रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि चेहरे पे निखार पैदा करता है। गुलाबी रंगत लोग अक्सर कहते हैं कि जी प्यारी हाँ। सी आ जाती है आपके चेहरे और पे। इसमें फ़ॉस्फ़ोरस होता है, इसमें आयरन होता है। जो हामला ख़वातीन बच्चियाँ हैं, उनको इसका इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। सही। मुझे ये बताइए कि रोज़ाना चीकू का इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक सवाल आया था। और दूसरा ये कि अगर रोज़ाना इस्तेमाल करें, जैसे आपने खुद कहा कि शुगर कंटेंट हाई है, तो फिर बाकी खुराक में किन चीज़ों की एहतियात करें कि वज़न ना बढ़े? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ बेटा कि इसका इस्तेमाल जो है ना, अब दुनिया कई तरीक़ों से कर रही है। हुँ। जैम बना के इस्तेमाल कर रही है, नाश्ते में स्लाइस पे लगाते हैं, जैम सही। बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैम थोड़ा-सा 1 टेबल स्पून के बराबर लगाते हैं, 2 हुँ। स्लाइस में रखा, आराम से हज़म भी होता है और टेंशन फ्री। सही। फिर इसके स्क्वैश बन रहे हैं, इसकी आइसक्रीम बन रही है। चीकू की आइसक्रीम ख़ास तौर पे अगर आप कराची आए हैं और आपने नहीं खाई है, तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बहुत मज़े ये की। कराची की एक ख़ास फ्लेवर है। एक पेशावरी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, एक अपने ही अंदाज़ की क्रंच और फिर जी चीकू। हाँ। जी। तो ये असल में जो ये फ्रूट है सिदरा, ये इसका आबाई जो वतन है वो है मेक्सिको। हुँ, हुँ। इसका आबाई वतन मेक्सिको है। मेक्सिको से जब ये निकला आज से कोई 50-60 साल पहले, तो ये श्रीलंका पहुँचा। श्रीलंका से फिर ये भारत पहुँच गया, बम्बई में, सूरत में, वहाँ इसकी काश्त हुई। उसके बाद पाकिस्तान के पूरे एरिये में इसकी काश्त की जाती है और इसको रोज़ाना की बुनियाद पे 2 चीकू लाज़मी खाएँ। हुँ, हुँ। ख़वातीन 2 खाएँ, 3 खाएँ, दिन भर जब ख़वातीन घर में बहुत काम धंधा करती हैं, यानी कि सफाई-सुथराई और खाना पकाना, किचन में पसीने निकल जाते हैं, तो उससे जब नमकियात निकलते हैं, क्योंकि इसमें नमकियात भी बहुत सारे होते हैं, हुँ। और जब आपकी वीकनेस को ये दूर कर सकता है, तो आप यकीन करें जी। कि आपकी जो सेहत का ज़ामिन है ये, अगर पूरे, और ये मार्च, अप्रैल तक, मई के एंड तक भी रहता है। अच्छा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आया और बड़ी मोहतात अंदाज में मैं ये करूँगी भी, लेकिन कई दिनों से मुझे याद है कि आगा साहब के लिए स्पेसिफिकली लोग ये सवाल कर रहे थे। अभी आगा साहब आपने मेंशन किया कि जो हामला ख़वातीन हैं, हमारी बहनें प्रोग्राम देख रही हैं, वो चीकू का इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखें। लेकिन दौरे हाज़िर में जितने स्ट्रेसेस हैं और जितनी तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी है, हमने ये देखा है कि कई लोगों में, ख़ास तौर पे ख़वातीन में फ़र्टिलिटी इश्यूज़ हैं और फिर वो जब डॉक्टर से रुजू करती हैं, तो 2-3 चीज़ें ही उनको कहा जाता है कि उनमें एक तो
ताकत की कमी है, दूसरा ये कि वो स्ट्रेस बहुत ले रही हैं। तो आगा साहब, आपसे जो क्वेश्चन लोग कर रहे हैं कि ख़वातीन अगर फैमिली स्टार्ट करना चाहती हैं, उससे पहले वो अपने आप को, अपनी बॉडी को मेंटली फ़िज़िकली तैयार कैसे करें? उस वक्त उनकी खुराक में क्या चीज़ होनी चाहिए और स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मैं उन बच्चियों के लिए अर्ज़ करूँगा कि वो अपनी ग़िज़ा के अंदर मुतदिल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। मुतदिल ग़िज़ाएँ ना ज़्यादा गर्म हों, ना ज़्यादा सर्द हों। अब जैसे मैं अर्ज़ करूँगा, जिन बच्चियों को हमल ठहर नहीं रहा है, उनको चाहिए कि बहुत सारी बच्चियाँ अचार बहुत ज़्यादा खाती हैं। अचार में कलौंजी होती है। कलौंजी के इस्तेमाल से हमल ठहरने में मुश्किलात का सामना रहता है। अच्छा, यही चीज़ अजवाइन के बारे में भी कही जाती है? अजवाइन के बारे में भी ऐसे ही है। कलौंजी का इस्तेमाल, अगर कंसीव करना चाहती हैं तो कलौंजी का इस्तेमाल कम कर दें, बल्कि छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, तो 1 महीने में भी कंसीव हो जाता है। दूसरी चीज़, कंसीव करने से पहले खजूर का इस्तेमाल कम करें। बहुत गर्म होती है और बच्चियों को ये बात नहीं पता कि कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम का सामना रहता है। कंसीव करने के बाद आप खजूर खा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इंजीर और जैतून के बारे में कहा जाता है कि ये इसके अंदर, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेचुरली एस्ट्रोजेंस और विटामिन ई बहुत ज़्यादा रखा है जो कि ख़वातीन की फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, तो क्या इंजीर और जैतून का इस्तेमाल पहले करना चाहिए? इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्म ज़रूर है, लेकिन ये कंसीव करने में, हमल को ठहराने में प्रॉब्लम नहीं करती, बल्कि उसमें फ़ायदा करती है। और जैतून का तेल इस्तेमाल करें, बल्कि अब तो पाकिस्तान में सिदरा बॉटल्स के अंदर 500 ग्राम की बॉटल्स में जैतून मिल रहे हैं और सस्ते मिल रहे हैं। मैंने ख़ुद अभी लिए 700 रुपये के आधा किलो, और बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। अगर साहब कोई दुआ भी बताइएगा, और मैं इसलिए पूछ रही हूँ, और ये दुआ स्पेसिफिकली स्ट्रेस को कम करने की है। जब ख़वातीन इस दस्तूर में होती हैं, सोसाइटल प्रेशर होता है ससुराल की तरफ से, या मेंटली खुद भी वो समझती हैं कि बस अब फैमिली होनी चाहिए, तो देखने में आया आपका मेंटल पीस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आपका तवक्कुल और आपका जो ईमान है, एतक़ाद है, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगता है, आपको मायूसी का शिकार आप हो जाते हैं। आगा साहब, ऐसे लम्हों में किस तरह दुआ की जाए, और अगर कुछ और आप इसमें दिप नबी की रूह से बताना चाहें? बिल्कुल। मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि 7000 मरतबा अगर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह अगर विर्द किया जाए, बच्चियाँ भी करें और उनके शौहर भी करें। मेरे तजर्बे में है सिदरा, जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह से, तो बहुत सारी ऐसी कोताहियों की वजह से ये नेमत रुक रही होती है। जैसे ही इस्तग़फ़ार करते हैं तो चंद दिनों के बाद ये खुशी की नवीद ये उन बच्चियों को मिल जाती है। अच्छा, ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की है। रमज़ान के दौरान भी उलमाए कराम का ये मानना था, और उन्होंने ये तजवीज़ सबको दी थी कि आप इस्तग़फ़ार जब कसरत से करते हैं तो आपकी रास्ते की कई रुकावटें हटती हैं, आपके रिस्क में बरकत होती है, और जिस तरह औलाद का शुमार भी रिस्क में ही आपकी रिस्क किया में जाता है, नेमत है, रहमत है। और मैं समझता हूँ कि आप ये दुआ ना मांगें कि अल्लाह बेटा ही दे, आप ये दुआ मांगें अल्लाह बेटी दे। कभी कभी दुआ इसलिए भी रुक जाती है, आप नेमत तलब कर रहे हैं लेकिन रहमत तलब नहीं कर रहे। पहले रहमत तलब करें तो नेमत तो वो खुद ब खुद दे देगा आपको। बहुत प्यारी बात। अच्छा जी, और ये जो चीज़ें, जैसे आपने कहा कि खजूर, अपना जो टाइम पीरियड है, जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है, उसमें ख्याल रखें, अपने आप को खुश रखें, उस वक्त आप स्ट्रेसेस ना लें। कुछ खुराक के बारे में मज़ीद कुछ ऐड करना जी हाँ, चाहेंगे? मैं कहूँगा जौ का इस्तेमाल करें, चाहे वो दलिए की सूरत में करें, सही। और चाहे वो रोटी बना के जौ की रोटी खाएं। जौ की रोटी जो है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते थे, तमाम ग़िज़ाओं पर जौ की रोटी फ़जीलत रखती है। बहुत ताकतवर होती है, आपके मैदे की और जिगर की गर्मी को दूर करती है, और 70 अमराज़ की दवा है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और सवाल आ ही गया है जो कि हमारे मौजू से मुख्तलिफ है, लेकिन मैंने कहा पूछ लूँ। अगर साहब, इस वक्त आप अगर 2 सेकंड के लिए भी बाहर निकल रहे हैं, जैसे मैं अपनी मिसाल अगर आपको दूँ, मैं 6 बजे के बाद वॉक करती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है, और आप भी यकीनन अभी एक ज़ियारत करके आए हैं, तो हमारे चेहरों पे जो टैन आ जाता है, सब हमसे सवाल कर रहे हैं कि आगा साहब से पूछें कि टैन को बड़े मौसर अंदाज में काटा कैसे जाए, क्योंकि हो सकता है कोई तकरीब है, और वैसे भी लोग परेशान है कि भाई अच्छा भला रंग था वो तब्दील हो गया है और झुलस गया है, या स्किन बर्न हो गई है, इच कर रही है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही आसान एक बताऊंगा टिप। इतना सा शहद
और इतना सही जैतून का तेल, दोनों चीज़ों को मिक्स करें, अपने चेहरे पर लगाएं, आपके चेहरे पे बेइंतहा ग्लो। अच्छा, कुछ भी काम करें, चाहे आप कहीं किसी ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं, अपने घर में दाखिल हो रहे हैं, बाआवाज़ बुलंद, यानी कि बहुत चीख के नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अगर आप चाहते हैं आपके रोज़गार में अल्लाह बरकत दे, यकीन करें, आप रिवायतों में उठा के पढ़ लें, आप जैसे ही अपने घर में दाखिल हो रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दायां कदम रखें और फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह आप कहें। उसके बाद आप एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ते हुए अपने घर में दाखिल हो जाएं। रोज़गार, बरकतें और इसकी इतनी फरावानी होगी पैसे की, आप यकीन करें कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर अपने ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस के अंदर आपके बॉस के रिस्क में भी बरकत आएगी, आपके रिस्क में बरकत आएगी। जितने अफराद उसमें काम करते हैं सब बिस्मिल्लाह से हर चीज़ शुरू करें। सूरह अलहम्द और सूरह तौहीद, इसकी तलावत लाजमी करें और चलते फिरते दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें। यकीन करें, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आपके करीब नहीं आएगी। एक मरतबा दुरूद अगर आपने पढ़ ली तो 10 मरतबा अल्लाह रहमतें आप पर नाजिल करता है, 1 सेकंड के वक्फे के बगैर। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुफीद दुआएं और तिब्ब नबी से जुड़े हुए कई मुफीद नुस्खे आपके साथ शेयर किए। चीकू के बारे में हमने कहा, वैसे तो है ये सर्दी का फल, लेकिन यकीनन आपको आजकल भी इसकी आइसक्रीम मिल सकती है, शेक्स बना के पीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो ख़वातीन ख्वाहिश रखती हैं फैमिली शुरू करने की और इस वक्त उनके लिए बहुत स्ट्रेस का बायस है, उनके लिए भी कई ज़बरदस्त टिप्स दिए।